करने के लिए, इंडियंस के ऊपर रूल करने के लिए उन्होंने ये एक्ट बनाया, ठीक है। और इस एक्ट में बहुत सारी अच्छी चीजें भी थी और बहुत सारी मतलब बेकार चीजें भी थी। तो हमने क्या किया, उसके जो अच्छे प्रोविजंस थे इस एक्ट के, जो इस मतलब कि जो अच्छे प्रोविजंस थे इस एक्ट के, उसको हमने कहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया? कॉन्स्टिट्यूशन। समझ आया? ये चीज क्लियर हुई सभी को? तो उसमें जो सबसे मेन फीचर था, ये सबसे बड़ा फीचर जो आज के टाइम में इंडिया में देखने को मिलता है, वो क्या है? फेडरल स्कीम। ये हमने पढ़ा था, फेडरल स्कीम क्या है? डिवीजन ऑफ पावर, स्टेट्स और सेंटर। फिर उसके बाद इमरजेंसी पावर्स पढ़ी थी हमने, ठीक है। प्रेसिडेंट की इमरजेंसी पावर, कितने टाइप की इमरजेंसी होती है? 3। जल्दी से बताइए। 3 टाइप्स। हाँ जी, 3 टाइप। वेरी गुड। कौन कौन सी? 356 and 360. नेम नेम नेम। फर्स्ट इज नेशनल इमरजेंसी, सेकंड वन इज प्रेसिडेंट्स रूल। पढ़ा था ना? यस और नो? एंड थर्ड वन इज, हरी अप, फाइनेंशियल इमरजेंसी। याद आया? यस सर। आर्टिकल्स, हरी अप, आर्टिकल फॉर नेशनल इमरजेंसी। यस, आर्टिकल फॉर प्रेसिडेंट रूल। 356. एंड फॉर फाइनेंशियल इमरजेंसी 360. वेरी गुड। सो ये याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। एक तो ये डायरेक्टली भी क्वेश्चन आ सकता है कि नेशनल इमरजेंसी का आर्टिकल कौन सा है, डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं छोटे मोटे एग्जाम्स में स्टेट के, या फिर एपीएससी में भी पूछ सकते हैं। लेकिन ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये है कि फ्रॉम वेयर द इमरजेंसी पावर्स हैज बीन टेकन। तो ये कहाँ से ली गई है? 1935 की एक्ट से। लेकिन सारी की सारी इमरजेंसी पावर, जो ये इमरजेंसी पावर्स है प्रेसिडेंट की, ठीक है, इसके हर मतलब कि बहुत सारे प्रोविजंस है इसके अंदर भी। जो नेशनल इमरजेंसी ये क्यों लगाई जाती है, क्या इसके प्रोटोकॉल रहेंगे, क्या प्रोसीजर रहेगा, वो सारा कुछ, ठीक है। जरूरी नहीं है कि वो 1935 की एक्ट से लिया गया। हाँ, इसका कुछ हिस्सा 1935 की एक्ट से लिया गया है, लेकिन एज इट इज कंप्लीटली उसको यहाँ पे कट एंड पेस्ट नहीं किया गया है। उसको इंडिया के अकॉर्डिंगली क्या किया गया है? चेंज किया गया, ठीक है। तो जब इसको चेंज किया गया तो 90 आपको जब आपको आगे सोर्सेज पढ़ोगे तो आगे एक जगह और होगा, एक कंट्री से हमने और जगह से लिए हैं इमरजेंसी प्रोविजंस, ठीक है। तो वो इसलिए क्योंकि वहाँ से भी कुछ चीज़ें वहाँ के इमरजेंसी प्रोविजन में अच्छी थी, तो उन्होंने इंडियंस ने क्या किया, उसको भी इनकॉर्पोरेट कर दिया इंडिया। समझ आया? यस और नो? यस सर। रिस्पॉन्ड किया करो जब मैं पूछता हूँ, ठीक है। उसके बाद आ गया ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। ये सभी को याद है व्हाट इज एन ऑर्डिनेंस? ऑर्डिनेंस क्या होता है? जल्दी से बताइए, ऑर्डिनेंस क्या होता है? हरी अप, व्हाट इज एन ऑर्डिनेंस? When the president makes some sort of rules when there is no session. Yes, very good. When the Lok Sabha and the Rajya Sabha, means when the parliament is not in the session and an emergency rules and laws are needed for working of the Indian constitution, for working of the Indian government machinery, ठीक है। So the emergency laws are made in the name of president. It means president makes that laws. President passes an ordinance, but on the aid and advice of the council of minister headed by the prime minister. Clear? Is it clear or not? यस सर। वेरी गुड। उसके बाद आपको ये भी बताया था ऑफिस ऑफ गवर्नर। ऑफिस ऑफ गवर्नर याद है कि इंडिया में क्या होता था? एक वाइसराय होता था, और जो वाइसरॉय है वो सारे के सारे जितने भी ब्रिटिश प्रोविंसेस है, उनका क्या होगा? वो
हेड होगा, Head was. समझ आ गया? Yes, sir. वो ब्रिटिश प्रोविंसेस का हेड होगा। लेकिन अब ब्रिटिश प्रोविंसेस बहुत सारे थे, जैसे वेस्ट बंगाल का प्रोविंस हो गया, फिर उसके बाद सेंट्रल प्रोविंस जिसको दिल्ली बोलते हैं, फिर सॉरी मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद हो गया नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस हो गया। तो ऐसे बहुत सारे प्रोविंसेस थे ब्रिटिश के, तो हर प्रोविंसेस में गवर्नर भी अपॉइंटेड थे। ये समझ आ रहा है? Yes, sir. तो वाइस रॉय के नीचे में कौन वर्क कर रहा है? गवर्नर्स। समझ आ गया? अब वाइस रॉय के नीचे में किसने वर्क किया? गवर्नर्स ने। तो इसका मतलब क्या है? वाइस रॉय इज द हेड और उसके सब ऑर्डिनेट में गवर्नर्स है। और इंडिया में आज के टाइम में प्रेजेंट में यही है। ऊपर क्या है? प्रेसिडेंट, ठीक है, सेंटर में प्रेसिडेंट है ना इंडिया में, और हर स्टेट्स में क्या है? गवर्नर्स। समझ आया? Yes, sir. क्लियर है ये चीज? Yes, sir. अभी जल्दी से बता दीजिए यस और नो। Yes, sir. Okay, so we are moving to the next slide. Next source is British Constitution. तो सबसे पहले तो ये चीज है कि हमारे ऊपर किसने रूल किया? इंडिया के ऊपर किसने रूल किया? ब्रिटिशर्स ने। तो जब ब्रिटिशर्स इंडिया की, ये लाइन अब इसको समझने की कोशिश करो, ठीक है, अगर इंडिया के ऊपर ब्रिटिशर्स ने रूल किया है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इंडियंस ब्रिटिशर सिस्टम को, जो ब्रिटिश सिस्टम है या ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम है, उसको इंडियंस अच्छे से समझते होंगे। ये क्लियर हो रहा है आप लोगों को या नहीं? Yes, sir. Sir. जो ब्रिटिश, हेलो, Yes, sir. डाउट है किसी का? No, sir. ओके, सो सुनिए, जब इंडिया में मतलब ब्रिटिशर्स ने रूल किया, तो ब्रिटिशर्स वही रूल्स फॉलो करेंगे जो उनके लंदन में, मतलब कि उनका जो पार्लियामेंट है वो बना रहा था। तो मोस्टली रूल वैसे ही इंडिया में इनकॉर्पोरेट किए, क्योंकि वो वहाँ पे ऑलरेडी फॉलो कर रहे थे, उन्होंने उसी चीज़ को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया, यहाँ को एक सिस्टम में लेके आने के, ठीक है, इंडिया को एक सिस्टम में लेके आने के। तो जब उन्होंने इस चीज़ को इंडिया में यूज़ करना शुरू किया, ठीक है, तो इंडियंस भी क्या हुए, इस सिस्टम को यूज टू हो गए और इस चीज़ को अच्छे से समझने लगे, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने ऑलमोस्ट इंडिया के ऊपर कितने ईयर्स के लिए राज किया था? 200, मोर देन 200 ईयर्स ना, मोर देन 200 ईयर्स, यस और नॉट? Yes, sir. Yes. तो अगर वो 200 साल से ज्यादा इंडिया के ऊपर राज करके गए हैं ब्रिटिशर्स, तो इसका मतलब क्या है कि ब्रिटिशर्स के रूल्स एंड रेगुलेशन इंडिया बहुत अच्छे से समझता हो, ठीक है। तो क्योंकि और उस टाइम में क्या था, बहुत सारे इंडियंस जितने भी इंटेलेक्चुअल्स थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू हो गए और महात्मा गांधी हो गए, और भी बड़े बड़े जितने भी इंटेलेक्चुअल्स हैं, उन्होंने अपनी स्टडी जो थी वो कहाँ से कंप्लीट की थी? कहाँ से कंप्लीट की थी? कोई बता सकता है? Sir, from England. यस, उन सभी ने अपनी जो मतलब स्टडीज थी, अपने प्रोफेशनल डिग्रीज थी, उन्होंने इंग्लैंड से कंप्लीट की थी, तो इंग्लैंड के सिस्टम को अच्छे से समझते थे। समझ आया आपको? तो इसीलिए हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत ही सारी चीजें ली हैं। ये तो कुछ लिमिटेड से लिखी है, मेन जो पेपर में आती है, ठीक है, और डिटेल में भी पढ़े, मतलब आपको अगर पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं बुक से, लेकिन मैंने एक मेन क्रक्स निकाल दिया है आपके लिए, ठीक है। तो सबसे पहले पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, व्हाट इज दिस? कोई बता सकता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है? है किसी को कोई आइडिया? जो गवर्नमेंट होती है वो 2-3 टाइप की होती है। डेमोक्रेसी में स्पेशली, जब डेमोक्रेसी है कोई कंट्री, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, यस और नॉट? Yes, sir. इंडिया एक डेमोक्रेसी है ना। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, 2 टाइप की गवर्नमेंट हो सकती है। सबसे पहले प्रेसिडेंशियल टाइप, कौन सी? प्रेसिडेंशियल टाइप, और सेकंड है कौन सी? पार्लियामेंट्री टाइप हो। कौन सी? पार्लियामेंट्री। एक होगी प्रेसिडेंशियल, एक होगी कौन सी?
जल्दी से बताइए। Parliamentary. पार्लियामेंट्री लिखा है ना बोर्ड पे, तो वही। अभी देखिए, जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है ये कहाँ पे फॉलो होता है? ये यूएसए में, ठीक है। और पार्लियामेंट्री सिस्टम कहाँ पे फॉलो हो रहा है? इंडिया में। और यही सिस्टम इंग्लैंड में भी फॉलो होता है। इंग्लैंड मीन्स टू से ब्रिटिश, मतलब कि वहाँ पे द ग्रेट ब्रिटेन में, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही फॉलो होता है। तो अब इनमें डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेसिडेंशियल सिस्टम एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम? कोई ये चीज बता सकता है? कोई बता सकता है इसमें डिफरेंस? किसी को कोई आइडिया है? In presidential form, the head is the president, and in parliamentary form, the head is the PM. ये तो नहीं है आंसर, बट बहुत क्लोज हो तुम, बट दिस इज नॉट द एग्जैक्ट। इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम में हु इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट? मतलब गवर्नमेंट क्या मतलब कि इंडिया का हेड कौन है? प्रेसिडेंशियल सिस्टम में भी प्रेसिडेंट ही हेड होगा कंट्री का, और पार्लियामेंट्री सिस्टम में भी प्रेसिडेंट ही हेड होगा। लेकिन डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस? वो डिफरेंस इस चीज को भी, हाँ जी बोलिए। सर, पार्लियामेंट में सब बिल्स पास होता है और सभी का राय लिया जाता है पार्लियामेंट में बैठ के, और प्रेसिडेंशियल में पूरा मतलब सब ही का डिसीजन प्रेसिडेंट ही सिलेक्ट करते हैं। नहीं, आप बोलना क्या चाहते हो? एक बार फिर से थोड़ा एक्सप्लेन करके बताओगे? सर, इन पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ parliamentary type of government, everyone in the parliamentary system sits and talk about the Okay. everything. And what about in presidential system? Presidential, it's similar, but in presidential system, Okay. Anyone else who wants to answer? Anyone else? Okay. So let me continue. अभी देखिए ध्यान से, जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, आवाज आ रही है ना सभी की? हाँ सर। तो जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है अभी, उसमें क्या है? उसमें जो हेड है, हु इज द हेड ऑफ द स्टेट, उसमें भी प्रेसिडेंट ही हेड है प्रेसिडेंशियल सिस्टम में। बट प्रेसिडेंट इज द रियल हेड। क्या है प्रेसिडेंट? रियल हेड। ये चीज समझ आया सभी को? इज इट Yes, क्लियर sir. और नॉट? Yes, sir. प्रेसिडेंट Yes, इज द रियल हेड, ठीक है। एक ये फर्स्ट डिफरेंस है। और सेकंड क्या है? सेकंड, प्रेसिडेंट इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल्स। ये चीज समझ आ गई? डायरेक्टली इलेक्टेड, ये क्लियर है? Pardon? ओके। सबसे पहले प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या है? जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, वो क्या है? रियल हेड है। क्या है वो? Real head. रियल हेड, ठीक है। अभी आपको डिफरेंस बताऊंगा रियल हेड में और नॉमिनल हेड में, वो आपको समझ आ जाएगा। तो प्रेसिडेंट क्या है? रियल हेड है, ठीक है। और सेकंड थिंग क्या है? जो प्रेसिडेंट है वो क्या है? डायरेक्टली इलेक्टेड। जो लोग हैं वो प्रेसिडेंट को डायरेक्ट वोट करते हैं। आपने कभी प्रेसिडेंट को वोट डाली है? No sir. समझ आ रहा है आपको? यही चीज, हमारे इंडिया में जो प्रेसिडेंट है वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है। कैसे इलेक्ट होता है प्रेसिडेंट? Indirectly. इनडायरेक्टली। हम क्या करते हैं? हम एमएलएस को वोट डालते हैं और हम एमपीज को वोट डालते हैं। फिर बाद में वो एमपीज किसके लिए वोटिंग करते हैं? प्रेसिडेंट के लिए वोटिंग करते हैं। समझ आ रहा है? तो इनडायरेक्टली हमने एक पर्सन को बनाया मीडियोकर, फिर वो मीडियोकर हमारे बिहाफ पे प्रेसिडेंट को वोट कर रहा है। समझ आया? Yes sir. तो इंडिया में इनडायरेक्टली होता है।
ठीक है, इसका मतलब क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो हेड ऑफ द स्टेट है, ठीक है, मतलब हेड ऑफ द स्टेट तो हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में भी कौन है, प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट। ठीक है। लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम का बता रहा हूँ। फर्स्ट थिंग इज दैट प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल हेड। क्या है प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट क्या है? नॉमिनल हेड। नॉमिनल मतलब कि वो नाम का है, ही इज जस्ट अ टाइटल, ठीक है। रियल पावर किसके पास है? रियल पावर किसके पास है? प्राइम मिनिस्टर के पास, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट शुड वर्क, ठीक है, प्रेसिडेंट शुड वर्क अपॉन एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय whom? हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। ये चीज क्लियर है सभी को? तो जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। तो जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर मिलके डिसीजन लेंगे, वो क्या करेंगे? प्रेसिडेंट को बोलेंगे कि इस चीज को इम्प्लीमेंट करो, ठीक है। और प्रेसिडेंट उनको डिनाई नहीं कर सकते, कुछ केसेस में कर सकते हैं, वो हम पढ़ेंगे जब प्रेसिडेंट पढ़ेंगे। लेकिन मतलब ये सोच लो तुम मोटा माटी कि प्रेसिडेंट वो चीज डिनाई नहीं कर सकते, तो प्रेसिडेंट हैव टू फॉलो देम। और जब प्रेसिडेंट को उनको फॉलो करना पड़ता है, तो इसका मतलब रियल पावर कहाँ पे है? वेयर इज द रियल पावर? रियल पावर लाइज हियर। यही है ना रियल पावर, प्राइम मिनिस्टर के पास। तो प्राइम मिनिस्टर इज द रियल हेड, ठीक है, ये समझ आया। एंड प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल हेड। कि बोलने को तो ये है कि इंडिया में सबसे बड़ा कौन है? प्रेसिडेंट। समझ आया? ये चीज क्लियर है? और सेकंड थिंग क्या है? सेकंड थिंग है इनडायरेक्टली इलेक्टेड। इनडायरेक्टली इलेक्टेड, ठीक है। तो वही चीज है, ये हो गया पार्लियामेंट्री सिस्टम में। और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में वो डायरेक्टली इलेक्टेड है और वही रियल हेड है। मतलब कि जो डिसीजंस है, जितने भी लॉज बनेंगे, उसको कौन बनाएगा? प्रेसिडेंट और उसके मिनिस्टर्स। समझ आ गया? यस सर। तो अभी नेक्स्ट थिंग, एक तो हमने यही चीज यहाँ से ली है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ से हमने लिया है? ठीक है। सेकंड है रूल ऑफ लॉ। ये कहाँ से लिया हमने? रूल ऑफ लॉ कोई बता सकता है? रूल ऑफ लॉ, ये तो नाम से ही क्लियर है। रूल ऑफ लॉ जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, जो ब्रिटिश जो कॉन्स्टिट्यूशन